महाराज मैं हुण बेनती करांगा। अज इत्थे उचेचे तौर पर पहुँचे हैं साडे विच बाबा निर्मल दास जी बाबे जौड़े रायपुर बल्लां वाले, प्रेजिडेंट श्री गुरु रविदास साधु संप्रदाय सोसायटी पंजाब, जिन्हां दा बाबा जी दे नाल बहुत ही प्रेम है। शरीर दो सन पर रूह एक सी और उच्च कोटि के संत हैं, बड़ी मानता है इन्हां दी। कल अखबार दे विच भी इन्हां दे संप्रदाय वालों जो है स्वामी जी को श्रद्धांजलि भेंट की गई, सोग और दुख जाहिर किया गया। मैं हुण बड़े सत्कार सहित श्री बाबा निर्मल दास जी को बेनती करांगा कि वो इत्थे आके अपने मुखारबिंद तो स्वामी मोहनदास जी महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करन। सत्कारयोग परम सत्कारयोग साडे विच पहुँचे हुए साडे बाबा निर्मल दास जी। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। बाबा बोलते थे कहाँ गए, बाबा बोलते थे कहाँ गए। देही के संग रहते, कथा वार्ता करते कहाँ गए। आज महाराज जी की वाणी अनुसार ज्यों जल में जल आई खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। और अचिंते बाज पए तिस रब दे केलां बिसरियां। जो मन चित न चेत सन, सो गाली रब कियां। अचिंते बाज पए, गुरुओं के गुरु और गुरुओं में गुरु विशिष्ट जी, ऋषियों के ऋषि, साधुओं में पूर्ण संत, वैरागियों में पूर्ण वैरागी, आचार्यों में पूर्ण आचार्य जी और गुरुओं में गुरु स्वामी मोहनदास जी महाराज। आज की गल नहीं है, 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी जी ਦੇ दर्शन होए और 67 तो लेके 90 तक महाराज जी की संगत की थी। और उन्होंने एक शब्द कहा, आप सब मेरा ख्याल मोहे सुन सुन आवे हासी, पानी में मीन प्यासी। कईयां ने सागर दे विच रह के भी उस अमृत नूं चख्या नहीं और महाराज दे दर्शन रूपी जो अमृत वचन शायद उन्होंने प्राप्त नहीं होए होणगे। पानी में मीन प्यासी, कई जग्यासू जनों ने उन्होंने संगत नहीं की होवेगी और जे संगत की होवेगी बचन नहीं सुने होणगे। जे बचन सुन ले होणगे तो उन्हों का उद्धार हो गया, उन्हों का कल्याण हो गया। जिन्हों ने उन्होंने दर्शन किए और उन्होंने बचन सुने। महाराज जी की हर समय इको ही बाणी शब्द, भाई साहब बहुत सुंदर बड़ी देर तो बाबा जी के नाल कीर्तन करते सी। और 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ने कहा, 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ स्वामी जी संत बाबा प्रीतम दास महाराज जी वो हर ऐतवार हर समय उन्होंने दर्शन करते सी। और महापुरुषों ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, जिस वेले ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ महाराज जी के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ और नमस्कार करनी, गुरु चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ कोटन कोट नमस्कार करते हुए उन्होंने संगत करनी, कीर्तन करना और महापुरुषों ਨੂੰ दिखाना कि संत होना होवे तो इस तरह का होवो। जे संत जिन्नियां नूं तुसीं त्यागना ना,
महाराज जी कहते कि जिन्हां ने दुनिया नूं त्याग के संत बने तो महापुरुषों के दर्शन करो, और महापुरुषों के दर्शन करने के नाल तुहानूं पता चलेगा कि संत की है। और जिस समय महाराज जी ने अपना शरीर त्यागना सी, स्वामी प्रीतम दास महाराज जी ने अपने शरीर त्यागन तो पहले 3 दिन शाम के टाइम महाराज जी कहन लगे कि मैं स्वामी जी के दर्शन करने वास्ते जाना है, मैनू लैके चलो। और महाराज जी के दर्शन करने वास्ते असीं आए तो उन्होंने एको वचन कहा, कहन लगे स्वामी जी मेरा तुहाडा बहुत प्यार है। स्वामी जी के चरणों में इन्हां तो वड्डे सी उम्र दे विच, लेकिन सत्कार बहुत ज़्यादा करते सी। उन्होंने महाराज के चरण पकड़ लए, स्वामी महाराज जी के चरण पकड़ के कहन लगे कि असी इस शरीर नूं त्यागना है, असी लोक प्याणा करना है, अज तो बाद ये तुहाडा बच्चा है, इनू अपने चरणों के नाल लगा के रखना। स्वामी जी महाराज ने मैनू गलवकड़ी विच लै लिया, कहन लगे महाराज तुहाडी हमेशा ही लोड़ है, ये तुहाडा बच्चा नहीं मेरा बच्चा है, मैं इस दे नाल हमेशा ही हाँ। अज तक जिंदगी जो तुसी देख रहे हो स्वामी जी मेरे नाल, हुणे आप जी ने सुनिया ना, शरीर 2 सी लेकिन आत्मा करके असी महाराज के चरणों में सी। और मैं दिल्ली जा रहा सी, महाराज जी मैनू गड्डी विच मिले, रेल विच मिले, मैं उन्होंने नमस्कार की तो महाराज जी कहते कित्थे जा रहे हो, मैं क्या मैं दिल्ली जा रहा। एक साडे बड़े प्रेमी उन्होंने किडनी फेल हो गई और उन्होंने ट्रीटमेंट होया, उन्होंने सर्जरी हुई, महाराज जी मैं उन्होंने मिलने वास्ते जा रहा। महाराज जी कहते जे होर किडनी की जरूरत है ना तो मेरे एक पाई हुई, एक रह गई मेरे पास, किसी गरीब ने जरूरत सी किडनी की और वो कुरला रहा सी, उसकी कोई आवाज़ सुन नहीं सी रहा। जिस वेले मैनू पता लग्या महाराज दी गल, महाराज के बचन है, रेल दे विच बचन होए, कहन लगे मेरे पास एक किडनी है, जो जरूरत हो तो तुसी लै सकते हो। मैं कहा महाराज उन्होंने किरपा हो गई आप जी की, तुसी बचन कर दिते ठीक हो गए। एक किडनी पहले दान कर दी महाराज ने, किसी किसी को पता होगा, अपनी किडनी किसी को दे दी, कहन लगे मेरे एक ना काम चल रहा, तुसी लै लो अपना, ये शरीर किसी काम नहीं, किसी के काम आ जाए तो बहुत मैं अपने आप को मान महसूस कराँगा। भाव महाराज जी ने अपनी किडनी भी दे दी। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि जिसकी भी जरूरत है तुसी लो। महाराज इतने उदार, संतों में संत, ऋषियों में ऋषि और महान परोपकारी। आप जी ने संगीत बारे, महाराज जी ने शाम के टाइम हर समय संगीत के नाल जुड़े रहना और उस प्रभु परमात्मा की भगती करनी। 1970 के करीब महाराज जी इस धरती ते, इस स्थान ते महाराज की बाणी विच लिखिया है कि वस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब छिन्ना, जात ना पत ना आदरो उद्यान प्रमिन्ना, मित्र न शत ना रूप किश साक न छिन्ना, राजा सगड़ी सेठ का हर नाम मन पिन्ना। महापुरुषों ने इस स्थान ते आसन लगाया और पता नहीं किन्नी दुनिया का कल्याण किया। और कई बार मेरा प्रैक्टिकल है, मैं महापुरुषों ने जिस तरह देखा वो मैं आप जी को दस रहा। हरिद्वार दे विच एक कैंप लगा होया महापुरुषों का और अध्यात्मक के बारे वो दस रहे, तो किसी जग्यासू ने एक प्रश्न कर दिता स्वामी परमानंद महाराज के आश्रम दे विच कि महाराज समाधि के प्रति सानू कुछ आप जागृत करो, समाधि बारे दसो। और स्वामी परमानंद महाराज जी कहन लगे कि मेरी जवान अवस्था दे विच मैं वो समाधिस्थ हुंदा रहा, पर हुण मेरी विरध अवस्था हो गई, मैं आपनू दस सकदा लेकिन दिखा नहीं सकता। तो मैं उठ के महाराज के चरणों में बेनती की, मैं क्या महाराज जी आप जी की कृपा होवे। स्वामी जी महाराज इसे ही राणी गली में उन्होंने आश्रम है, स्वामी जी महाराज इत्थे विराजमान है, आए हुए है। आप चलते हैं महाराज के चरणों में बेनती करते। 51 संत मेरे नाल गए महाराज के चरणों में, 51 संत जिस वेले नाल गए, जितने संत सी सब नाल चल पे। जिस वेले बेनती कर महाराज नूं कीती कि महाराज कोई समाधि प्रति आप जागृत करो, समाधि प्रति सानू आप जी कुछ कृपा करो। कहने लगे इस तरह की जो कार्य मैं नहीं करता, लेकिन सब कुछ जान दे। महाराज जी कहने लगे नहीं, मैं तो संतों के चरणों की धूड़ हूँ, मैं ऐसा काम नहीं करता, समाधि का काम। तो महाराज ने फिर बेनती किया, कहने लगे शाम को बताएंगे। जैसे शाम का टाइम हुआ तो कहने लगे सुबह 4 बजे हमने समाधिस्थ होना है और 8:15 हमारी समाधि उदय होगी। आपने किसी ने भी दर्शन करने हो, देखना हो तो आकर देख ले। और समाधि का स्वरूप क्या होगा?
आपने ब्लेड साथ लेकर आना, तीक्ष्ण कोई हथियार लेके आना, मतलब कर्द लेके आना, चाकू लेकर आना, ब्लेड लेकर आना। ये हमारी परीक्षा होगी। महाराज जी प्रत्यक्ष रूप में है। महाराज जी ने ऐलान कर दिया सब संतों में, कहने लगे कि अपना तीक्ष्ण कोई हथियार, कोई चाकू, करद, ब्लेड, कोई भी आपका तीक्ष्ण हो उसको साथ लेकर आना और उससे परख करना। हमारे शरीर पर कहीं भी लगा देना, ये खून निकलेगा, पानी निकलेगा, कुछ निकलेगा तो हमारी समाधि नहीं है। स्वामी जी महाराज जी ने वहाँ कहा, संतों में, जिज्ञासु जनों ने नहीं, संतों में कहा। कहने लगे महाराज किसी भी कोई शंका हो किसी को समाधि की प्रति, और हमारे यहाँ शरीर में कहीं भी आपने चाकू और ब्लेड द्वारा जख्म करना, उस जख्म से ये खून आएगा, जब पानी आएगा तो हमारी समाधि नहीं है। जब महापुरुष सुबह गए, प्रातः काल गए और 7 बजे जाकर बैठ गए, जिज्ञासु जन साथ हो गए, महाराज जी के साथ थे, बैठे हैं प्रत्यक्ष रूप में। आप थे साथ जब कीर्तन किया महाराज जी ने। बाद में जब 8:05 पर समाधि उदय हुई, सब संतों ने दर्शन किए और ऐसी आंखें खुली हुई जैसे पत्थर की तरह आंखें उनकी। महाराज जी हमने भी दर्शन किए। यहाँ भी हमने 21 दिन महाराज जी जब बैठते थे तो तब हम दर्शन करते थे। 21 दिन कोई एक पल भी नहीं बैठ सकता। आप बैठे हो, उनकी श्रद्धा से, उनसे प्यार के डर के बैठे हो, लेकिन उस समाधि में बैठना हो तो आपको 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते। और उन्होंने 21 दिन 40 दिन ऐसे बैठे रहना। तो उस दिन जब सुबह ऐसे बैठे तो महापुरुष जो पूर्ण संत थे, हरिद्वार के, अमृतसर के, सब राष्ट्र के आए हुए थे, जब महाराज जी के दर्शन किए, आंखें खुली है तो सब ने दर्शन किए। किसी ने कहा नहीं ये त्राट है, एक संतों ने कहा नहीं ये त्राटक है, आंखें खोलकर बैठ जाते हैं, ये समाधि नहीं है। तो महापुरुषों ने ऐसे जाल मार कर देखा, नज़दीक होकर देखा, और एक महान संत थे वो कहने लगे ऐसी परीक्षा नहीं करनी चाहिए, आप दर्शन करो। जब दर्शन किया, महाराज जी ने टाइम जो बताया था उस टाइम महाराज जी की समाधि उदय हुई और सब ने दर्शन किए। महाराज जी को ऐसे जब देखा संतों ने तो उन्होंने नमस्कार किया कि संत हो तो ऐसे हो, संत हो तो ऐसे हो। और महाराज जी का भी ये, उनका भी ये बार बार महाराज जिज्ञासु जनों को कहते थे कि आप संगत करते हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कुछ बनकर दिखाओ, तब हमारे आप प्यारे हो। तो महाराज जी ने जब समाधि खोला, सब संतों ने दर्शन किए और दर्शन करके महाराज जी के सब ने नमस्कार किया और महाराज जी कहने लगे आपको तसल्ली हो गया, ये समाधि है। और बाद में एक संत की ड्यूटी लगाई, कहने लगे हमारे साथ चलो बाथरूम में। महाराज जी को स्नान करवाया, महाराज जी स्नान करके बैठे, इन्हों को बुलाया, कहने लो लाओ हमारे साज लाओ। महाराज जी ने उस समय शब्द बोला, आपको शायद याद होगा, हमें याद है क्योंकि हम हमेशा ही उनके पास रहते थे, जो शब्द से प्यार करते थे। 2 शब्द गुरबाणी के, उससे इतना प्यार करते थे, कहने लगे महाराज सब बैठ जाओ, हमने कीर्तन करना है। कीर्तन किया महाराज जी ने। कौन सा शब्द जरा सुनवाएंगे? मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई, हे बारिक कैसे जीवे रघुराई, मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माही। साज भी बजाओ साथ। महाराज जी आप है खुद। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये बारिक कैसे जीवे रघुराई, ये बारिक कैसे
तज्यो है कबीर, तन्ना बुन्ना सब तज्यो है कबीर। सारे साज बजाओ महाराज जी दे। महाराज जी दी ये अपनी आत्मा दी आवाज़ है। तन ना बुनना तजो, तन ना बुनना सब तजो है कबीर। हर का नाम लिख, हर का नाम लिख, ले हो है शरीर। हर का नाम लिख, ले हो है शरीर। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये बारिक कैसे जीवे रघुराही, ये बारिक कैसे जीवे रघुराही। मुस मुस रोवे कबीर की माई। जब लग धागा बाहों बेही, जब लग धागा बाहों बेही। महाराज जी ने आपने दर्शन किए होंगे सबने। महाराज जी के गले में ऐसी एक, ये किसी ने नजदीक होकर दर्शन किए होंगे ना, महाराज जी के यहाँ नाड़ी जो हिता नाम नाड़ी है ना कंठ में, वहाँ सिमरन चल रहा था, ऐसे चल रही थी ऐसे। आप जी ने दर्शन किए होंगे, किए महाराज जी के दर्शन। कंठ में श्वास जो हिता नाम नाड़ी है उसमें श्वासों के साथ ऐसे ऐसे चल रहा था सिमरन उनका। जब लग धागा बाहों बेही, जब लग धागा बाहों बेही। जब लग धागा बाहों बेही, तब लग विसरे राम स्नेही। तब लग विसरे राम स्नेही, राम स्नेही, राम स्नेही। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये बारिक कैसे जीवे रघुराही, ये बारिक कैसे जीवे रघुराही। मुस मुस रोवे कबीर की माई। होशी मत मेरी जात जुलाहा, होशी मत मेरी जात जुलाहा।
राही मुस मुस रोवे कबीर की माई। कहत कबीर सुनो मेरी माई, कहत कबीर सुनो मेरी माई, कहत कबीर सुनो मेरी माई। हमरा इनका दाता एक रघुराही, हमरा दाता एक रघुराही, एक रघुराही। मुस मुस रोवे कबीर की माई, मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये बारिक कैसे जीवे रघुराही, ये बारिक कैसे जीवे रघुराही। मुस मुस रोवे कबीर की माई। ये शब्द महाराज जी ने अपनी रचना द्वारा समाधि तो उठ के जिस ਵੇਲੇ पढ़िया, सारे संत महापुरुष पत्थर की तरह हो गए। और महाराज जी ने एक होर शब्द, वो महाराज जी ने कबीर जी का शब्द है, वो मैं आप जी को वैसे ही सुनावांगा। गंगा के संग सलता बिगरी, 999 नदियाँ गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ। महाराज जी का उस ਵੇਲੇ उन्होंने व्याख्यान किया, कहने लगे 999 नदियाँ इस गंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ है और गंगा का ही रूप हो जांदियां है। तो गंगा के संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा होए निबरी। तरवर के संग चंदन के संग तरवर बिगड़ो, चंदन दे संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच कहो अन कतह न जाई। पारस के संग तांबा बिगड़ो, पारस के सम तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। बिगड़ो कबीरा, महाराज जी कहने लगे कि संते संग कबीरा बिगड़ो, संत संग कबीरा बिगड़ो, संत संग कबीरा बिगड़ो। सो कबीर सो कबीर रामे होए निभर्यो, रामे होए निभर्यो। राम कबीरा एक पै है, को ना सके पहचाने। जिसले महापुरुषों ने ये बाणी सुनी महाराज जी की, महाराज जी ने कहने लगे स्वामी जी हमारा टाइम हुआ कैंप का, वहाँ शिविर का जाना है, आपने बहुत कृपा किया। महाराज जी कहते 2 मिनट रुक जाओ। सबको प्रसाद शुरू कर दिया। यहाँ ऐसे अपना वस्त्र ऐसे फैलाया हाथ पर, यहाँ से प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। प्रसाद में सौगी, बादाम और पता नहीं कितने, जितने संत बैठे थे सबको ऐसे प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। जब सबको प्रसाद बांट गया, महाराज जी कहने लगे सबको प्रसाद मिल गया, कहने लगे 5 जिज्ञासु बाहर खड़े हैं, वो रह गए। महाराज जी ने ऐसे हाथ चाट दिया, कहने लगे 5 रहते हैं, लाओ उनको भी। 5 को भी ऐसे, फिर महाराज जी ने ऐसे हाथ आपने रखा, 5 को भी प्रसाद दे दिया। और ऐसा प्रसाद कभी आपने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। महाराज जी के चरणों में हमेशा नौ निदा
महाराज दी बाणी में लिखा है, सब ने दान 10 अष्ट सिद्धान ठाकर कल तल धरिया। महाराज जी के चरणों में 9 निधि 18 सिद्धि ऐसे ही चरणों में घूमती रही, और ऐसे ही जिन्होंने दर्शन किया, जिन्होंने लाभ उठाया, उनकी ज़िंदगी बन गई। जिन्होंने नाम उनसे महाराज जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, उनकी ज़िंदगी बन गई। तो महाराज जी ऐसा जो उनका उपदेश था, ऐ मन, एक महापुरुषों ने कहा, बार बार कह रहे हैं, वो हर समय कह रहे हैं, कहने लगे कि तुझे पहले ही कहा था ये जहाँ सराय फानी, तुझे पहले ही कहा था ऐ मन, तुझे पहले ही कहा था ये जहाँ सराय फानी, दिले बदनसीब तूने बात ही ना मानी। आज चले गए, हमको छोड़कर, शरीर को छोड़कर, शरीर सबको छोड़ना पड़ेगा। शरीर जो है ना अनित है, जे दे नित, दे अनित ना नित रहे, जो दे करके और विराजमान है यहाँ, दृष्टमान है सगल मथेना, दृष्टि में जो आता है वो जाता है। और एक महापुरुषा ने उस समय चलते समय कहा, महाराज जी हमें तो सीताफल चाहिए। महाराज जी के चरणों में उन्होंने कहा, महाराज हमें तो सीताफल चाहिए। महाराज जी कहने लगे, ये मेरी अपनी इच्छा है, मैं सीताफल दूं, और जो मेरी इच्छा के होगा, आपसी इच्छा से नहीं होगा, पर आप चाहते हैं तो हम सीताफल भी दे सकते हैं। तो महाराज जी ने ऐसे उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ पे सीताफल रख दिया। महाराज समर्थ, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर, सो ऐसा हर त्याइए मेरे जी अड़ित सर्व सुख पावे मेरे मना। ऋषियों के ऋषि, महापुरुषों के महापुरुष और योगियों के योगी, विशिष्ट गुरु विशिष्ट की तरह जो महापुरुष हमें ये पंच भौतिक शरीर त्याग कर पंच तत्व में विलीन हुए हैं, उनके प्रति शरीर के लिए भी हम हमेशा ही ऐसे, क्योंकि भगवान ने कहा है कि शरीर करके हम, भगवान ने अर्जुन को कहा, जिस शरीर करके हम आपको कभी बगल की नहीं देख सकते, तो आत्मा करके हम यहाँ ही रहेंगे, आपके पास ही हैं। और महाराज जी ने भी यही वचन किया कि हम आपके बीच हैं, आपके हृदय में विराजमान रहेंगे, आपसे हमको कोई जुदा करने वाला नहीं है। सो महाराज जी के आशीर्वाद से हम यहाँ इस इलाके में रहे और उनकी छाया में रहे। शरीर करके कम मिले, लेकिन वचन करके हमेशा ही साथ रहे। और आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, महाराज जी ऐसे ही आपके जो सर्वव्यापक हैं आप, और घट घट में विराजमान है, आप कृपा करना सब भक्तों के शीश पर ऐसा ही आपने हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना और हमारे बीच रहना। जो हमारी इच्छा हो, जो हमारी अरदास हो, जो हमारी प्रार्थना हो, हमारी प्रार्थना सुनते रहना, और हमें ऐसे ही जिज्ञासु बनाकर और मोक्ष की प्राप्ति कराना। इतना ही कहते हुए महापुरुषों के चरणों में नमस्कार है, और महापुरुषों के ये आशीर्वाद जो मिला है, जिसको एक एक पल का जो आशीर्वाद मिला है, वो अपने हृदय में संभाल कर रखना। यही महाराज की आज जो आए हैं, हम हाजिरी है महाराज जी के चरणों में। हम उनके लिए अरदास करने नहीं आए, हम अपनी दर्शन करने वास्ते आए हैं। महाराज जी आप जी का कोटन कोट धन्यवाद, ऐसे ही दृष्टि बनाई रखना। बोले सदगुरुदेव महाराज की। बोलते समय कोई ऐसा शब्द आपसी से आप क्षमा का जाचक हों, क्योंकि हम अनजान है। महाराज जी के चरणों में हमेशा नमस्कार ही करते रहे हैं और नमस्कार ही करते रहेंगे। यहाँ तो हम सुनने आए हैं, तो इतना ही हाजिरी भरते हुए महाराज के चरणों में कोटन कोट नमस्कार है। बोले श्री गुरुदेव महाराज की।